दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के पेपर सेकंड, जिसका यूनिट थर्ड है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इस यूनिट से आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। प्रीवियस वीडियो में हमने साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में चाहे साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हो, चाहे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हो या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक हो, तीनों ही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने में किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को किसी टिश्यू होमोजिनेट या फिर एक्सट्रैक्ट में। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई सैंपल है और उसमें कई तरह के प्रोटीन है, उसमें मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना है, डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है कि सैंपल में जितने भी प्रोटीन हैं उन सभी प्रोटीन को अलग करते हैं, यानी कि जितने भी सैंपल में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं उनको सेपरेट किया जाता है। अब सेपरेट किससे करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से। और इसके लिए हम कौन सा जेल यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल। तो इस सेपरेशन में हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसका नाम है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, शॉर्ट में जिसे बोलते हैं हम SDS। अब ये SDS यूज़ क्यों करते हैं? तो ये जो SDS है क्या करता है कि उस प्रोटीन पर निगेटिव चार्ज लगा देता है। चूँकि ये खुद जाकर प्रोटीन से बाइंड होता है, जिसकी वजह से उस प्रोटीन पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो प्रोटीन सेपरेट हो रहे हैं वो किस आधार पर सेपरेट हो रहे हैं? तो वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें होता क्या है कि जिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वह नीचे की ओर जाते हैं क्योंकि उनकी साइज़ छोटी होती है, और जिन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट अधिक होता है वह ऊपर की ओर रह जाते हैं क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नीचे की ओर एनोड चार्ज है। यहाँ पर एनोड चार्ज नीचे की ओर क्यों लिया हुआ है? क्योंकि हमने प्रोटीन पर SDS की वजह से निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो प्रोटीन है वो एनोड की ओर यानी कि पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर जो प्रोटीन है नीचे की ओर जाते रहते हैं, और इस तरह से जेल के ऊपर आपको एक अलग अलग तरह के बैंड मिलते जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस तरह से सैंपल में जितने भी प्रोटीन थे हमने उसको अलग कर लिया है, लेकिन अब हमको कोई स्पेसिफिक प्रोटीन को अलग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें यूज़ करना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अब इस हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज़ कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो जब हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करना होता है तो उसमें हम करते क्या है कि जो प्रोटीन है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस प्रोटीन को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? इस प्रोटीन को हम ट्रांसफ़र करेंगे जेल से मेम्ब्रेन पे। अब ये मेम्ब्रेन कैसा होता है? अब ये मेम्ब्रेन दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है नाइट्रोसेलुलोज यानी कि NC, या फिर हो सकता है पॉलीवाइनिल डाई इन डाईफ्लोराइड जिसे हम शॉर्ट में PVDF कहते हैं। अब जेल से इसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग, यानी कि जेल से मेम्ब्रेन पर इसको ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक है वो कहलाती है इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग टेक्निक। तो इसको ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि प्रोटीन पर अभी भी नेगेटिव चार्ज है। क्यों निगेटिव चार्ज है? SDS की वजह से। तो इसके लिए हम करेंगे क्या है, यहाँ पर जेल है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर दोनों तरफ फ़िल्टर पेपर मौजूद है, और ये जो फ़िल्टर पेपर है उनके दोनों तरफ स्पॉन्ज मौजूद है। अब इसके बाद हम करने वाले क्या है, इसके बाद हम करंट पास करने वाले हैं। तो इसमें ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है हमने और नीचे की ओर निगेटिव चार्ज लिया हुआ है। अब हमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया हुआ है? हमने इसलिए ऐसा किया हुआ है कि जेल पे जो प्रोटीन है उसे हमें लेकर जाना है ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर। अब ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर क्यों जाएगा? क्योंकि जो प्रोटीन है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जबकि ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो इस वजह से जो प्रोटीन है वो ऊपर की ओर जाएगा, और जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर पहुँचेगा। तो जब हम करंट को अप्लाई करते हैं तो जो निगेटिव प्रोटीन है
वो करंट की वजह से पॉजिटिव की ओर मूव करती हैं, जिसकी वजह से जो जेल में उपस्थित प्रोटीन है वह ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन पर पहुंच जाती हैं। इस वजह से इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। अब जब एक बार यहाँ पर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन आ चुके हैं, तब भी मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसी भी जगह है जो कि खाली होगी, और यहाँ पर यह भी है कि हमें यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन में जो भी जगह खाली है उसे हम क्या करेंगे, ब्लॉकिंग एजेंट से फिल कर देंगे। अब ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई फॉल्स रिजल्ट ना मिले। तो ब्लॉकिंग के लिए हम BSA यानी कि बोविन सीरम एल्ब्यूमिन या फिर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ब्लॉकिंग एजेंट है वे वहाँ बाइंड करेंगे जहाँ पर हमारा प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करेंगे एंटीबॉडी प्रोटीन यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडी प्रोटीन। अब ये जो एंटीबॉडी होगा वो स्पेसिफिक होगा हमें जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए। कहने का मतलब ये है कि हमें जो प्रोटीन चाहिए था यानी कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन था, उस स्पेसिफिक प्रोटीन से ही जाकर ये प्राइमरी एंटीबॉडी जुड़ते हैं, बाकी किसी भी प्रोटीन से ये एंटीबॉडी नहीं जुड़ते। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो स्पेशली हम क्या करेंगे, इसे हम रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे के लिए रखेंगे और 1 घंटे के बाद हम इसे वॉश ऑफ कर देंगे, यानी कि जितने भी बचे हुए प्रोटीन है वह निकल जाए। अब यहाँ पर जब एक बार प्राइमरी एंटीबॉडी आ गई, इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी को। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये क्या कहता है कि प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ता है। तो यहाँ पर जो हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रकार से कपल्ड एंजाइम होता है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी वहीं पर जाकर ऐड होगी जहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी मौजूद होगा। अब यहाँ पर रिज़ल्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सबस्टेंस यूज़ करेंगे जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के रूप में बदल दे। अब जो ये प्रोडक्ट होगा ये ल्यूमिसेंट प्रोडक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर कलर रिलीज़ करेगा। तो इस कलर से हमें ये पता चलेगा कि वहाँ पर जो एंटीबॉडी है वहीं पर ये बाइंड हुआ है, और जहाँ पर एंटीबॉडी बाइंड हुआ है सिंपल सी बात है वहीं पर हमारा जो टारगेटेड प्रोटीन था या जो स्पेसिफिक प्रोटीन था वो बाइंड है। अब यहाँ पर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो जो हमारा मेम्ब्रेन था उसको फोटोग्राफिक प्लेट के साथ प्लेस कर देंगे। तो इस वजह से जब हम इसे ऑटो रेडियोग्राफिक फिल्म पर देखेंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग या स्पेसिफिक बैंड दिखाई देंगे। अब ये बैंड हमें कहाँ दिखाई देंगे, वहीं पे दिखाई देंगे जहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला हुआ है। तो इस तरह से हमें स्पेसिफिक जगह पर बैंड दिखाई देंगे। तो अगर हमें बैंड दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो हम स्पेसिफिक प्रोटीन को खोज रहे थे वह स्पेसिफिक प्रोटीन वही है। और यदि हमें बैंड दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि जो हम स्पेसिफिक प्रोटीन खोज रहे थे वो इस बैंड में या फिर इस मेम्ब्रेन पर नहीं है। तो इस तरह से हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन कहाँ पर है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक पर आधारित था। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।